Hello everyone, welcome to Chahal Academy. So in today's video, we are going to learn about very important and interesting topic of geography, that is oceanic tides, और हम उसको बोलते हैं टाइड. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट व्हाट इज टाइड, सेकंड टाइप्स ऑफ टाइड्स किसको बोलते हैं, एंड थर्ड डायरनल टाइड्स और मंथली टाइड्स कौन कौन सी होती हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कि टाइड्स क्या है. दोस्तों, ओशन सरफेस पे या सी सरफेस पे या पूरे ओशन का वाटर का मूवमेंट होता है. अब ये वाटर का मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेव्स, इनटू करंट्स एंड टाइड्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जो वेव्स और करंट्स हैं उसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ओशन वाटर की, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है ओशन वाटर की, इट इज कन्फाइंड ऑन सरफेस एंड सब सरफेस. बट जो टाइड्स हैं इस पे पूरा का पूरा ओशन वाटर डिस्प्लेस होता है. मतलब या तो पूरा का पूरा ओशन वाटर एक टाइम पे राइज करेगा या तो पूरा का पूरा ओशन वाटर एक टाइम पे फॉल करेगा. दिस राइज एंड फॉल ऑफ वर्ल्ड ओशंस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, द सन एंड द मून, इज कॉल्ड टाइड्स. तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ योर टाइड्स. बोलते हैं टाइड्स क्या है? इट इज द रेगुलर rise and fall of water levels in the world ocean. Why? Due to, because of what? Because of gravitational pull or force. Gravitational pull को हम centripetal force बोलते हैं, जो सन और मून किस पे लगाते हैं? ऑन अर्थ. तो जैसे ही ये ग्रेविटेशनल पुल सन या मून अर्थ पे जब लगाते हैं, तो जो भी फ्री मूविंग पार्टिकल्स है, जैसे आपका वाटर हो गया, उनमें जो उनको जो पुल फील होता है उसकी वजह से वो राइज कर जाते हैं अपनी मेन पोजीशन से. यही जब उन ओशन वाटर में सरफेस वाटर जब राइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर अर्थ, राइट? एंड सपोज करें कि ये मून है, तो मून का ये सरफेस जो है, दिस सरफेस ऑफ द मून इज क्लोजर टू दिस सरफेस ऑफ अर्थ. तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल अभी अर्थ के किस सरफेस पे लगेगा? इस सरफेस में. एम आई राइट? तो यहां पे जितना भी आपका ओशन वाटर होगा वो पुल्ड आउट होगा. Are you getting my point? ये जो pulled out हुआ, why? It is because of the gravitational pull of moon. और यहां पे जो वाटर राइज करेगा उसको हम बोलेंगे टाइड. बट होता क्या है कि टाइड्स बोलते हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल से नहीं आता है. टाइड एक और फोर्स की वजह से आती है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ जैसे हमने देखा, द फेस विच इज द फेस और द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द मून विल एक्सपीरियंस टाइड. बट दिस फेस ऑफ द अर्थ which is opposite to this face and which is very far away from the gravitational pull of the moon, यहां पे भी टाइड आती है. मतलब इस फेस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपको टाइड देखने को मिलेगी. तो बोलते हैं यहां तो टाइड नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल इंपैक्ट से, उस ग्रेविटेशनल पुल से बहुत दूर है, और जिसकी वजह से यहां तो वाटर राइज नहीं करना चाहिए था. तो फिर यहां पे वाटर राइज क्यों किया? बिकॉज द वाटर राइज बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी फोर्स. यहां पे जो पानी, यहां पे जो ओशन वाटर राइज हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहां पे जो फोर्स राइज हुआ है, यहां पे जो वाटर लेवल राइज हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन टू दिस फोर्स. उसका रिएक्शन क्या था? सेंट्रीफ्यूगल. तो ऑपोजिट साइड पे भी आपको सेम टाइम पे टाइड देखने को मिलेगी, और जो ऑपोजिट साइड पे जो आपको टाइड देखने को मिलेगी, इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आई होप यू गॉट इट कि भाई अर्थ में दो तरीके की टाइड्स आती है. एक टाइड अर्थ के उस सरफेस में आएगी विच इज क्लोजर और विच इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द मून सरफेस, और दूसरा जो अर्थ का सरफेस है विच इज अपोजिट टू द सरफेस जहां पे टाइड आ रही है, वहां पे टाइड कैसे आएगी? बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी फोर्स, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो यहां पे क्या लिखा है आपके दिए गए स्क्रीन पे? दैट अनदर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बिल्कुल किसके ऑपोजिट एक्ट करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में एक्ट करेगी. राइट? अब बोला टाइड की डेफिनेशन देखो, दो चीजें और है. टाइड क्या होता है, एब क्या होता है. एब को समझने से पहले हमें टाइड पता होना चाहिए. तो टाइड की डेफिनेशन क्या है? बोलते हैं टाइड इज बेसिकली द राइज ऑफ सी लेवल. जब उसका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स लैंड, उसको बोलेंगे टाइड. सपोज करो ये लैंड है, राइट? दिस इज लैंड एंड दिस इज व्हाट? योर वर्ल्ड ओशन सरफेस. अगर यहां पे ग्रेविटेशन पुल लगा तो पानी राइज कर जाएगा. जब पानी राइज करेगा
तो पानी जब राइज करेगा तो इसका स्लोप कहां बन रहा है? लैंड की तरफ। तो अब जब पानी राइज हुआ तो उसका स्लोप जो लैंड की तरफ बना, तो पानी कहां की तरफ जाएगा? ओशन वाटर कहां की तरफ जाएगा? लैंड की तरफ जाएगा। तो दिस इज व्हाट टाइड इज। टाइड क्या है? द राइज ऑफ सी लेवल और उसका मूवमेंट टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड टाइड। नाउ जब ये ग्रेविटेशनल इंपैक्ट से बाहर निकलेगा तो ओशन वाटर वापस अपने मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज एब? बोलते हैं जब सी लेवल फॉल करे और उसका मूवमेंट, जब देखो अब यहां से सी लेवल जब फॉल करेगा तो उसका मूवमेंट क्या होगा? अगेन टुवर्ड्स द सी। तो व्हाट इज एब? द फॉल ऑफ सी लेवल एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड द सी इज कॉल्ड एब। आई होप यू गॉट इट कि एब और टाइड में डिफरेंस क्या है। नाउ जब पानी राइज करा अपनी मीन पोजीशन से तो उसका एक लिमिट होगा जहां तक वो राइज करेगा, उसको बोलते हैं हाई टाइड। और पानी जिस पॉइंट के बाद फॉल करना बंद कर दे उसको बोलते हैं हम क्या? लो टाइड। नाउ हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस है? द हाइट डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर इज नोन एज टाइडल रेंज। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइडल रेंज? इट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर। आई होप यू गॉट इट। आप इसको समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स कितने तरीके की हैं। तो दोस्तों टाइड्स दो तरीके की हैं। एक टाइड को जो टाइड डेली आती है, डेली बेसिस पे, और हर एक दिन में 2 बार हमें देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डायगोनल टाइड और डेली टाइड। और ये डायगोनल टाइड और डेली टाइड जो रोज आती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो याद रखिएगा एक दिन में 2 बार टाइड आती है। देखिए एक दिन में 2 बार टाइड, जैसे इस पोजीशन पे टाइड आई व्हेन इट इज फेसिंग द मून, है ना, तो इसके ऑपोजिट भी टाइड आएगी, राइट। अब ये पोजीशन रोटेट करके यहां पे कितनी देर में पहुंचेगा? 12 आवर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ रोटेट्स, अर्थ टेक्स हाउ मेनी टाइम टू रोटेट? 24 आवर्स। तो अर्थ को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। जब ये पोजीशन अर्थ की यहां से यहां पहुंचेगी तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेन इट विल एक्सपीरियंस टाइड। तो टाइड कितनी बार आती है? एक दिन में 2 बार आती है। यार के डेली टाइड आपको हमेशा एक दिन में कितनी बार मिलेगी? 2 बार। लेकिन बोलते हैं एवरी टाइड इज डिलेड बाय 26 मिनट। कितनी? 26 मिनट। मतलब अगर दिन को 1 बजे आप टाइड एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइड कितने बजे आनी चाहिए थी? 1 बजे। सुबह के, रात के जिसको हम बोलते हैं वो सुबह हो गए 1 AM। बट टाइड जो है वो डिले होती है। आप देखोगे वहां पे सेम प्लेस में जहां टाइड 1 बजे आई थी वहां पे आपको वापस टाइड देखने को मिलेगी 1:26 पे। Why? It is because of the revolution of the moon. This दोस्तों हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट, एंड इट टेक्स अप्रॉक्स 30 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो अब जब ये फेस, जब मून, अर्थ का ये फेस जब मून के फेस के पास पहुंचा, राइट, तो इसने एक्सपीरियंस किया टाइड। बट जैसे ही अर्थ वापस घूम के इस पोजीशन पे आता है तो मून की रेवोल्यूशन की वजह से मून यहां चले जाता है। कहां पे? मून यहां पे। अब जहां पे पहले 1 बजे टाइड आई थी तो वहां पे जब वही सरफेस अर्थ की पहुंचती है तो वो इट इज नॉट इन द स्ट्रेट लाइन विद द मून सरफेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मून। अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए द अर्थ टेक्स 26 मिनट मोर, जिसकी वजह से टाइड डिले हो जाती है एक दिन में 26 मिनट, मतलब 12 घंटे में 26 मिनट और एक दिन में 52 मिनट से, राइट। अब दुनिया में हर जगह टाइड एक्सपीरियंस, जहां पे ओशन आपको दिखेगा वहां पे टाइड एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन सबसे हाईएस्ट टाइड जो है वो कहां आती है? आपकी कनाडा में एक जगह है, उसका नाम है बे ऑफ फंडी। व्हाट? कनाडा में बे ऑफ फंडी इज द प्लेस, बे ऑफ फंडी, FUNDY। इट इज अ प्लेस इन नोवा स्कॉशिया इन कनाडा, जहां पे सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची टाइड को रिकॉर्ड किया गया। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट टाइड को कहां रिकॉर्ड करते हैं हम? ओखा, गुजरात। वेयर इज अ प्लेस? गुजरात में जगह ओखा, जहां पे आपकी हाईएस्ट टाइड रिकॉर्ड होती है। नाउ द सेकंड टाइड, एक 2 तरीके की टाइड्स हमने पढ़ी थी, एक डायगोनल टाइड्स। अब हम बात करें मंथली टाइड्स। तो मंथली टाइड्स दोस्तों बेसिकली आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एज वेल एज सन। और ये कब होगा? जब मून, अर्थ और सन स्ट्रेट लाइन में आते हैं। जब भी मून, अर्थ और सन स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो उस वक्त सन और मून एक साथ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेंगे अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से एवरेज जो टाइड होती है उससे टाइड काफी ऊंची आएगी हाइट में। उस टाइड को हम क्या बोलते हैं? आपका स्प्रिंग टाइड। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट स्प्रिंग टाइड। नाउ आपको मैंने बताया
कि जो मून है, अगर आप दिए गए आपका यहां पे डायग्राम देख रहे होंगे, जो मून इट टेक्स 30 डेज, अप्रोक्स 30 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो मून की 4 पोजीशन बनती है, एक दिस पोजीशन जो मैं रेड के साथ हाईलाइट कर रहा हूं, एक दिस पोजीशन। अब जब मून यहां पे है, जब भी मून इज बिटवीन योर सन एंड अर्थ, और ये अगर स्ट्रेट लाइन में है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंजक्शन। मतलब व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, द पोजीशन इज नोन एज कंजक्शन। अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो सन और मून दोनों मिलके ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट करते हैं, जो ऑलमोस्ट डबल होती है डेली टाइड्स के कंपैरेटिव। तो जो टाइड आपको देखने को मिलती है बहुत ऊंची है, तो उस टाइड को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। अब ये पोजीशन स्प्रिंग टाइड जो है, हर 2 हफ्ते में एक बार आपको एक्सपीरियंस होगी। क्यों? क्योंकि हर 2 हफ्ते के बाद ही ऐसा होगा कि सन, अर्थ और मून क्या रहेंगे? आपके स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। अब दूसरी पोजीशन, जब सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, वो पोजीशन कब होगी? वो होगी ऑपोजिशन के टाइम पे। तो ऑपोजिशन मतलब क्या हो गया? ऑपोजिशन मतलब हो गया व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, द पोजीशन इज नोन एज ऑपोजिशन। व्हाट इज कंजक्शन? व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। और दोनों के टाइम पे जो टाइड आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग टाइड। The another type monthly tide which is called neap tide, ये कब आती है? जब the position of earth, moon and sun is quadrature और right angle। अब देखो, मून इस पोजीशन पे भी आएगा रिवॉल्व करके, और मून इस पोजीशन पे भी आएगा। जब मून इस पोजीशन पे आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर और इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। अब इस पोजीशन पे व्हाट यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस कि भाई साहब जो आपका मून, अर्थ और सन का जो पोजीशन है वो क्या? राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल पोजीशन में क्या होता है? जो ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट करता है सन और मून अर्थ के ऊपर, वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब आप देखिए कि इस तरीके से अगर दोनों खींचेंगे तो वो प्रॉपर ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे अर्थ सरफेस के ऊपर। जो मंथ में हमें फिर जो लो टाइड देखने को मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं? नीप टाइड। व्हेन नीप टाइड अकर्स, व्हेन द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इज क्वाड्रेचर और राइट एंगल। और ये कितनी बार होगी? 2 बार, एक फर्स्ट क्वार्टर में, एक थर्ड क्वार्टर में। तो नेप टाइड एक महीने में कितनी बार आएगी? 2 बार। और आपकी स्प्रिंग टाइड एक महीने में कितनी बार आएगी? 2 बार। Why is it so? Is it because of the revolution of the moon around the earth, जिसके वजह से हमें 2 बार पोजीशन स्ट्रेट लाइन में मिलती है और 2 बार पोजीशन हमें मिलती है क्वाड्रेचर में। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइड्स। ऐसी ही ज्योग्राफी की और वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।